चलिए बात करते हैं कॉन्जुगेटेड लिपिड्स क्या होते हैं। कॉन्जुगेटेड लिपिड्स, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स, ठीक है ना। कॉन्जुगेटेड लिपिड्स को हम कंपाउंड लिपिड भी कहते हैं, कंपाउंड लिपिड, कंपाउंड लिपिड्स, ठीक है। क्या होते हैं कॉन्जुगेटेड या क्या होते हैं कंपाउंड? देखिए सिंपल लिपिड्स में क्या था, वो केवल एक ही प्रकार के लिपिड्स होते थे, कोई भी एक्स्ट्रा कंपाउंड नहीं होता था, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर ही बने होते थे। लेकिन यहाँ पर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के साथ साथ कुछ अदर कंपाउंड भी जुड़ जाएंगे तो मिलकर के एक नया कंपाउंड बनाएंगे। इस प्रकार के कंपाउंड को जिसमें लिपिड के साथ साथ कुछ अदर कंपाउंड भी जुड़ जाते हैं और वो बनाते हैं कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स या कंपाउंड लिपिड्स, ठीक है ना। एग्जांपल के लिए देखते हैं, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। These lipids formed by the combination of extra compounds with simple lipids, मतलब क्या हुआ, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं या ऐसे लिपिड्स हैं जो एक्स्ट्रा कंपाउंड के कंबाइन होने से सिंपल लिपिड के साथ बनाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे कॉन्जुगेटेड होंगे। एग्जांपल के देख सकते हैं, फॉस्फोलिपिड, इसमें क्या होगा, लिपिड प्लस फॉस्फेट ग्रुप होगा, प्लस इसमें और भी कंपाउंड हो सकता, प्लस अदर कंपाउंड भी हो सकता, अदर में भी, ठीक है ना। फास्फोलिपिड का भी अगर एग्जांपल की बात करें तो इसमें एग्जांपल है लेसाइथिन, सिफेलिन, ठीक है ना, लेसाइथिन और सिफेलिन। अभी हम लेसाइथिन का स्ट्रक्चर भी जानेंगे, ठीक है। सेकेंड आता है हमारा ग्लाइकोलिपिड में क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड है। जैसे आता है नेक्स्ट लिपोप्रोटीन, तो इसमें क्या है, लिपिड है प्लस प्रोटीन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये थे हमारे कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। जैसे फास्फोलिपिड ने देखा आप लोगों ने, लिपिड है, फॉस्फेट ग्रुप है और अदर कंपाउंड में भी हो सकता है। अब फास्फोलिपिड में भी लेसाइथिन है और सिफेलिन है। ग्लाइकोलिपिड में कार्बोहाइड्रेट होगा और लिपिड्स होगा। लिपोप्रोटीन में लिपिड्स होंगे और प्रोटीन होंगे। ये आपस में कंबाइन होकर के एक नया कंपाउंड लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड या फास्फोलिपिड बनाता है। आइए बात करते हैं यहाँ फास्फोलिपिड के बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। फास्फोलिपिड के बारे में बात करेंगे तो सब फास्फोलिपिड क्या है, फिर उसके बारे में हम लेसाइथिन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फास्फोलिपिड्स के बारे में। देखिए जो फास्फोलिपिड्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और आप जानते हैं सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी, सेल मेम्ब्रेन के केमिकल कंपोजिशन में भी फास्फोलिपिड का बहुत ज्यादा रोल होता है, ठीक है ना। जो फास्फोलिपिड्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो फास्फोलिपिड्स होते हैं ये एम्फीपैथिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, एम्फीपैथिक नेचर। इसका मतलब क्या होता है, इसके दो नेचर होते हैं। एम्फी मीन्स टू, बोथ, एम्फीपैथिक नेचर। एक कौन सा नेचर है, पहला नेचर है आपका, देखिए जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर, हाइड्रोफिलिक नेचर, और सेकेंड है हाइड्रोफोबिक नेचर। यानी जो हमारे फास्फोलिपिड्स होते हैं वो दो प्रकार के नेचर रिप्रेजेंट करते हैं, पहला हाइड्रोफिलिक और दूसरा हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, ये होते हैं वाटर लविंग और ये होते हैं वाटर रिपेलिंग और हेटिंग। मतलब क्या हुआ, ये वाटर के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं या वाटर को अट्रैक्ट करते हैं और ये वाटर को रिफ्लेक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। तो इसमें जो हमारा जो फास्फोलिपिड है उसका कौन सा पार्ट हाइड्रोफिलिक होता है और कौन सा पार्ट हाइड्रोफोबिक
हाइड्रोफोबिक होता है। ये क्यों हाइड्रोफिलिक होता है और क्यों हाइड्रोफोबिक होता है इसके बारे में बात करेंगे। जो हाइड्रोफिलिक नेचर है वो क्यों है, तो कह सकते हैं हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ फॉस्फोलिपिड is due to presence of COOH ग्रुप। ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कारण ये कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। और जो हाइड्रोफोबिक नेचर होता है वो क्यों होता है, तो कह सकते हैं हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ फॉस्फोलिपिड is due to presence of हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है ना। यहां पर फास्फोलिपिड में दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, या दो स्ट्रक्चर होते हैं। पहला कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और दूसरा हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन होती है। जो हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन होती है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। इसलिए फास्फोलिपिड्स का वन एंड जिधर COH ग्रुप फ्री होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और जिस साइड में हाइड्रोकार्बन चेन होते हैं वो कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। आइए एक हाइपोथेटिकल डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं कि फास्फोलिपिड कैसे नेचर रिप्रेजेंट करता है। देखते हैं जो हमारा फास्फोलिपिड है उसमें COH ग्रुप कहाँ होते हैं और हाइड्रोकार्बन चेन कहाँ होती है। सपोज इस तरीके से ये हेड है, ठीक है ना, इस तरीके से ये हेड है और हेड जो होता है उसमें क्या होते हैं, ये हमारा हेड है, ध्यान रखिएगा, इसे हेड मान लेते हैं। और हेड में जो होता है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री होता है और इस साइड में यहां से इस तरीके से ये हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन होती है। इस तरीके से ये हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन होती है, ठीक है ना। इस तरीके से ये चेन हो गई। अब ये हेड हो गया और ये क्या हो गए, हाइड्रोकार्बन टेल हो गई। जो हाइड्रोकार्बन टेल होती है ये कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। और जो हमारा हेड है ये कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक क्यों है पहले बताया गया, तो इधर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो यहाँ पर क्या होगा, COO माइनस। ये हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री होते हैं, COO माइनस। इस तरीके COO माइनस, ये हमारे सरफेस पर COO माइनस फ्री होते हैं। तो इस तरीके से ये हाइपोथेटिकल डायग्राम है, कह सकते हैं हाइपोथेटिकल फिगर ऑफ फॉस्फोलिपिड। अभी हम लोग देखेंगे एग्जांपल के साथ। तो इस तरीके से आपने देखा फास्फोलिपिड। अब फास्फोलिपिड का फंक्शन कहाँ है, फास्फोलिपिड प्ले एन important role in the formation of सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। जैसा कि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है ना, जो हमारी बायो मेम्ब्रेन होती है, बायो मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, कह सकते हैं मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। तो इसमें लिपिड में क्या होता है, लिपिड में फॉस्फोलिपिड होता है जो कि बाई लेयर के रूप में प्रेजेंट होता है, बाई लेयर होता है। और सेकेंड क्या होता है, इसमें प्रोटीन्स होती हैं हमारी, ठीक है ना। जो फास्फोलिपिड बाई लेयर होती है
वो हमारे उसका जो हेड होता है वो आउटर की तरफ होता है और उसकी जो टेल होती है वो मिडिल में होती है। तो कह सकते हैं जो हेड होता है हमारा वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है और जो टेल होता है वो हमारा हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। चलिए हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। कुछ फास्फोलिपिड हमारे हैं, एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स तो सबसे पहले देख लेते हैं सिफेलिन के बारे में। सिफेलिन क्या है और दूसरा है हमारा, पहला सिफेलिन हो गया और दूसरा हो गया हमारा लेसाइथिन। लेसाइथिन ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं, सबसे पहले हम सिफेलिन के बारे में स्ट्रक्चर ऑफ सिफेलिन की बात कर लेते हैं। तो जो सिफेलिन का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ग्लिसरॉल लेना पड़ेगा, CH2OC, ये हमारा CH2OH, फिर हो गया CHOH, फिर हो गया CH2OH, ये हो गया ग्लिसरॉल। और ग्लिसरॉल में ध्यान रखिएगा इसके फर्स्ट और सेकेंड दो हाइड्रोक्सी ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा रिप्लेस होते हैं। तो कह सकते हैं HOOCR1, सेकेंड हो गया HOOCR2, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारे CR2 ये दो फैटी एसिड हो गए और थर्ड हमारा फैटी एसिड की जगह पर हमें फास्फोरिक एसिड लेना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा ये फास्फोलिपिड बनेगा। तो चलिए बात करते हैं फास्फोरिक एसिड HOP_OH और ये हो जाएगा OH। इस तरीके से ये फास्फोरिक एसिड हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर अब ये जो फास्फोरिक एसिड है इस फास्फोरिक एसिड का एक OH एथिल एमीन के अंदर रिप्लेस होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा HCH2CH2NH2। इस तरीके से जो कंपाउंड बनेगा वो हमारा क्या होगा देखते हैं कैसे बनेगा। तो यहां से क्या होगा H हो जाएगा और यहां से क्या हो जाएगा OH, इधर से H और ये हो जाएगा OH। उसी तरीके से यहां से भी H और यहां से ले लेंगे OH। अब जरा ध्यान दीजिए यहां से क्या हो जाएगा, यहां से H लेंगे और यहां से OH लेंगे, इस तरीके से ये वाटर रिलीज हो जाएगा और रिमेनिंग जो पोर्शन बनेगा उसको जरा ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। ये हो जाएगा CH2O और इधर हो जाएगा COR1 हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा CH फिर O फिर C डबल बॉन्ड O R2 हो जाएगा और थर्ड हो जाएगा हमारा CH2O फिर हो जाएगा ये P डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा हमारा CH2NH2। इस तरीके से ये जो कंपाउंड बनके तैयार हो गया है, ध्यान दीजिए ये NH2 यहां से नहीं होगा, इसको इस तरीके लिख सकते हैं हम लोग CH2 और NH2 ऐसे भी लिख सकते हैं। आप जरा ध्यान दीजिए ये जो कंपाउंड बनके तैयार हुआ है ये हमारा कंपाउंड है सिफेलिन। क्या है सिफेलिन, जो कि फास्फोलिपिड है, फास्फोलिपिड है, ठीक है ना। जो हमारा पहला फास्फोलिपिड था। सेकेंड हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लेसाइथिन, जो कि एनसीईआरटी में भी दिया गया है, ये एनसीईआरटी में नहीं है बट ये एनसीईआरटी में दिया गया है, तो इसका स्ट्रक्चर पूछा भी जाता है कई बार। चलिए बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लेसाइथिन की। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंड फास्फोलिपिड लेसाइथिन का। तो कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लेसाइथिन उसी तरीके से जैसे हमने सिफेलिन का ड्रा किया था, बस थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। क्या होता है जरा ध्यान दीजिए। इसमें सबसे पहले ग्लिसरॉल की रिएक्शन कराएंगे, CH2OH, CHOH और CH2OH। इसकी रिएक्शन दो फैटी एसिड से होगी, HOOCR1, सेकेंड फैटी एसिड HOOCR2। थर्ड हमें ऑर्गेनिक फैटी एसिड की जगह पर इनऑर्गेनिक फास्फोरिक एसिड लेना होगा, HOP डबल बॉन्ड O OH और ये हो जाएगा OH, हो जाएगा फास्फोरिक। थर्ड हमारा वही एसिटिक एमीन लेंगे हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH, इसको इस तरीके लिख सकते हैं HCH2 CH2 और फिर यहाँ पर N और इस पे यहाँ पर लेंगे क्वाटरनरी एमीन होगी हमारी, इस तरीके से 1 2 और 3, ये हो जाएगा CH3 CH3 और CH3, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो कंपाउंड है आपका ध्यान रखिएगा, इस कंपाउंड का पूरा नाम है
कोलिन, ये होता है कोलिन। ये जो कंपाउंड तैयार हुआ है इस तरीके से, ये जो कंपाउंड है ये हमारा है फॉस्फोरिक एसिड। और ये जो कंपाउंड है इस तरीके से, इस कंपाउंड की बात करें, ये कंपाउंड जो होगा ये होगा ग्लिसरॉल। और ये जो हमारा है इसकी अगर बात करें हम तो ये होगा हमारा फैटी एसिड। ठीक है ना। अब इनको हम कंबाइन करके जो कंपाउंड तैयार होगा वो कंपाउंड होगा हमारा लेसाइथिन। चलिए देखते हैं कैसे कंबाइन होगा। ग्लिसरॉल से हाइड्रोजन लेंगे, पहले से जानते हैं आप लोग, और यहाँ से OH लेंगे। इस तरीके से पहला वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, फिर यहाँ से H लेंगे और यहाँ से OH लेंगे, ये सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। फिर यहाँ से H लेंगे और यहाँ से OH लेंगे और ये थर्ड वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। और यहाँ से हम फिर OH लेंगे और यहाँ से H लेंगे और ये फोर्थ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज, यानी फास्फोलिपिड फॉर्मेशन में 4 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। तो आइए कंबाइन करने के बाद देखिए क्या तैयार होता है। जो भी बनेगा वो आपका कंपाउंड लेसाइथिन होगा। कैसे होगा तो ध्यान दीजिए, CH2 सिंगल बॉन्ड O, फिर होगा CH सिंगल बॉन्ड O, फिर होगा आपका CH2 सिंगल बॉन्ड O। ध्यान दीजिए यहाँ से क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O R1 हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O R2 हो जाएगा। और यहाँ से हमारा ये कंपाउंड कैसे कंबाइन होगा, इधर हो जाएगा डायरेक्ट P से कंबाइंड हो जाएगा, P डबल बॉन्ड O हो जाएगा, इधर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड OH, इधर आ जाएगा आपका सीधा सिंगल बॉन्ड CH2 CH2। देखिए CH2 से डायरेक्ट जुड़ेगा N और N से जुड़ेंगे 3 मेथिल ग्रुप CH3 CH3 CH3, इस तरीके से CH3, और ये कंपाउंड होगा हमारा CH3। और इस तरीके से ये जो कंपाउंड बनके तैयार हुआ ये कंपाउंड होगा हमारा लेसाइथिन। ठीक है ना, जो कि एक फॉस्फोलिपिड है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ये थे हमारे फॉस्फोलिपिड कॉन्जुगेटेड फैटी एसिड्स, या इसे हमने कंपाउंड फैटी एसिड्स के नाम से भी जाना था। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने 2 प्रकार के फैटी एसिड्स, सिंपल फैटी एसिड्स और कॉन्जुगेटेड फैटी एसिड्स के बारे में जान लिया है। अब हम लोग देखेंगे थर्ड फैटी एसिड जो डेराइव्ड फैटी एसिड होता है, क्या होता है उसके बारे में देखते हैं।